हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 15 के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं। इस लेक्चर में हम संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे। तो आइए संधारित्रों का संयोजन पढ़ें। संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अनेक प्रयोगों व रेडियो सेट में दो अथवा दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाता है। इन संधारित्रों को जोड़ने की मुख्यतः दो विधियां हैं। एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो हम इन दोनों विधियों को क्रमशः बारी बारी से एक एक करके आइए पढ़ते हैं। तो पहले श्रेणी क्रम संयोजन। कॉम्बिनेशन इन सीरीज। श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत मशीन द्वारा जोड़ देते हैं और इसकी दूसरी प्लेट को चालक तार द्वारा दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को चालक तार द्वारा तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इस प्रकार अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यहाँ चित्र में दो बिंदुओं ए व बी के बीच माना क्रमशः C1, C2 व C3 धारिता के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बिंदुओं ए व बी के बीच क्रमशः C1, C2 व C3 धारिता के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसमें पहले संधारित्र की पहली प्लेट ए को विद्युत मशीन से जोड़ देते हैं। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को चालक तार द्वारा इस दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। अब इस दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को चालक तार द्वारा तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं और अंत में
अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए, पहले संधारित्र की पहली प्लेट ए को विद्युत मशीन से जोड़ते हैं और इसकी दूसरी प्लेट को चालक तार द्वारा दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं और इस दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट को चालक तार द्वारा तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। इस प्रकार अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसा हम जोड़ते हैं। क्लियर है? फिर से सुन लें। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट ए को विद्युत मशीन से जोड़ते हैं, इसकी दूसरी प्लेट को चालक तार द्वारा दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, इस दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को चालक तार द्वारा तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं और अंत में अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक, अब यहां देखिए, सर्वप्रथम विद्युत मशीन द्वारा पहले संधारित्र की पहली प्लेट ए को धनावेश देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं। यह प्लस क्यू आवेश संधारित्र की प्लेट के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। यह धन क्यू आवेश संधारित्र की प्लेट के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। प्रेरण द्वारा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर विजातीय अर्थात ऋण क्यू आवेश उत्पन्न होता है। और इस दूसरी प्लेट के बाहरी तल पर स्वतंत्र धन आवेश उत्पन्न होता है। यह स्वतंत्र धन क्यू आवेश चालक तार द्वारा दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है। और ये पहली प्लेट पर एक समान रूप से फैल जाता है। पुनः प्रेरण द्वारा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर विजातीय अर्थात ऋण क्यू आवेश उत्पन्न होता है और इस दूसरी प्लेट के बाहरी तल पर स्वतंत्र धन क्यू आवेश उत्पन्न होता है, जो चालक तार द्वारा तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है और इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। अंत में प्रेरण द्वारा इस तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर विजातीय अर्थात ऋण क्यू आवेश उत्पन्न होता है और इसके बाहरी पृष्ठ पर सजातीय अर्थात धन क्यू आवेश जो कि स्वतंत्र रहता है और पृथ्वी द्वारा आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है। फिर से सुन लें, प्रेरण द्वारा तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट
के भीतर वाले तल पर विजातीय अर्थात ऋण क्यू आवेश उत्पन्न होता है और इसके बाहरी तल पर स्वतंत्र धन क्यू आवेश उत्पन्न होता है जो पृथ्वी द्वारा आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है। इस प्रकार देखा गया कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेट पर बराबर व विपरीत अर्थात माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। अब इन आवेशों के कारण संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, चूंकि हम सूत्र पढ़े हैं C बराबर Q बटे V, इस सूत्र से V बराबर हमको मिलेगा Q बटे C। तो चूंकि आवेश नियत है, श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर आवेश नियत है, नियतांक और बराबर की जगह प्रोपोर्शनल मिल जाएगा। तो यहां से हमको मिलेगा V प्रोपोर्शनल 1/C। तो इस प्रकार श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश समान होता है और विभव संधारित्रों के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में V प्रोपोर्शनल 1/C अर्थात धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ जाता है। फिर से इसे समझ लें, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की प्लेट पर समान आवेश उत्पन्न होता है और संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात V प्रोपोर्शनल 1/C अर्थात धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ जाता है। अब माना कि संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। तो V1 बराबर सूत्र V बराबर Q बटे C से Q1 बटे C, Q बटे C1, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आवेश सभी संधारित्रों पर समान है, Q है। तो पहली संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1 बराबर Q बटे C1, समीकरण 1। इसी प्रकार V2 बराबर Q बटे C2, समीकरण 2, व V3 बराबर Q बटे C3, ये समीकरण 3 हो गए। क्लियर है? श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों पर आवेश समान होता है और उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ जाता है। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हों तो V1 बराबर Q बटे C1, V2 बराबर Q बटे C2 व V3 बराबर Q बटे C3 होगा, जिसे आप समीकरण 1, 2 व 3 द्वारा दिखाए हैं। अब यदि इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1, V2, V3 का मान क्रमशः समीकरण 1, 2, 3 से रख दिया जाए
तो V बराबर आएगा अथवा V बराबर V1 का मान Q अपान C1 प्लस V2 का मान Q अपान C2 प्लस V3 का मान Q अपान C3। ये रख दिए तो आप देखें कि सभी पदों में Q कॉमन है, तो यहाँ से हमको मिलेगा V बराबर Q कॉमन हो गया 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये बहुत ही आसान है, इसे आप सिंपली मैथमेटिक्स है ये, अब उसको देखते चलिए आसानी से आ जाएगा। इसको हम समीकरण 4 मान लें। यदि इन सभी अर्थात तीनों संधारित्रों की जगह C धारिता का केवल एक संधारित्र रखें और उसे Q आवेश देने पर उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तो V बराबर Q बटे C। इसको हम समीकरण 5 मान लें। फिर से सुन लें, यदि इन सभी अर्थात तीनों संधारित्रों की जगह C धारिता का केवल एक संधारित्र रखें जिसे Q आवेश देने पर प्लेटों के बीच का विभवांतर V हो, तो सूत्र V बराबर Q बटे C। इसे हम समीकरण 5 से निरूपित कर रहे हैं। अब समीकरण 4 और 5 की तुलना कर दीजिए। तो समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर देखिए दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष V बराबर है, तो दाहिने पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो दाहिना पक्ष है 5 का, देखिए Q अपान C, और ये 4 का दाहिना पक्ष है Q अंडर ब्रैकेट 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। आप देखें दोनों पक्षों से Q कट गया, Q एक अन्नम Q, तो बचा अथवा 1 अपान C इक्वल 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये समीकरण 6 आया। ठीक, तो आपने सिद्ध किया कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता C का व्युत्क्रम उनकी अलग अलग धारिताओं C1, C2, C3 के व्युत्क्रम अर्थात 1/C1, 1/C2, 1/C3 के योग प्लस 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 के बराबर होता है। फिर सुन लें, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अर्थात 1/C उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम अर्थात 1/C1, 1/C2, 1/C3 के योग के बराबर होता है। फिर से समझें, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी धारिताओं के, सभी संधारित्रों के धारिताओं तुल्य धारिता का व्युत्क्रम। फिर सुने, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान जुड़े सभी संधारित्रों की सबसे कम धारिता से भी कम होता है। फिर सुने, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान सबसे कम धारिता वाले संधारित्र
के मान से भी कम होता है। श्रेणी क्रम में संधारित्रों पर आवेश समान होता है व प्लेटों के बीच विभवांतर उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ता है। श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग तब किया जाता है जब हमें उच्च विभव को, जो कि अकेले एक संधारित्र को नहीं दिया जा सकता, जो अकेले एक संधारित्र नहीं ले सकता, को भिन्न भिन्न संधारित्रों पर विभाजित करना होता है। फिर सुन लें, श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें उच्च विभव को, जो कि अकेला एक संधारित्र नहीं ले सकता, को भिन्न भिन्न संधारित्रों पर विभाजित करना होता है। ठीक है, अर्थात इसमें हम क्लियर हुआ। तो श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग हम तभी करते हैं जब हमें उच्च विभव को भिन्न भिन्न संधारित्रों पर विभाजित करना होता है। ठीक, अब आइए समांतर क्रम पढ़ें। समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी अभी हम लोगों ने संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन देखा। हम आपसे बार बार बता रहे हैं कि हम आखिर संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ें, क्यों जोड़ें। इसके लिए आपको यह बताया गया कि श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग तभी किया जाता है जब उच्च विभव को, जो कि अकेले एक संधारित्र पर नहीं दिया जा सकता, इस उच्च विभव को भिन्न भिन्न संधारित्रों पर विभाजित करना होता है। सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर सबसे अधिक होता है। जब हम भिन्न भिन्न संधारित्रों पर विभाजित करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर सबसे अधिक होता है। चलिए समांतर क्रम यहां पढ़ते हैं। समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु
ए से विद्युत मशीन द्वारा जोड़ देते हैं और इनकी दूसरी प्लेट बी को एक दूसरे बिंदु बी से, इनकी दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु बी से पृथ्वी द्वारा जोड़ देते हैं। फिर से सुन लें, समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु ए से विद्युत मशीन द्वारा जोड़ते हैं और इनकी दूसरी प्लेटों को एक दूसरे बिंदु बी से पृथ्वी द्वारा जोड़ देते हैं। यहाँ चित्र में माना C1, C2 व C3 धारिता के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ चित्र में देखिए C1, C2 व C3 धारिता के 3 संधारित्रों को 2 बिंदुओं A व B के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अभी अभी हमने आपसे बताया कि समांतर क्रम में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु A से विद्युत मशीन द्वारा जोड़ते हैं। देखिए, इन सभी की पहली प्लेट को बिंदु ए से विद्युत मशीन द्वारा जोड़ा गया है और इनके दूसरी प्लेट को एक दूसरे बिंदु बी द्वारा पृथ्वी से जोड़ा गया है। अब सर्वप्रथम हम विद्युत मशीन द्वारा बिंदु ए को धनावेश देते हैं। मान लीजिए इनको हमने धन Q आवेश दिया। चूंकि ये सभी तीनों संधारित्र इन 2 बिंदुओं A व B के बीच जुड़े हैं, अतः इनकी प्लेट प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच के विभवांतर V समान होंगे। फिर से सुन लें, चूंकि ये सभी संधारित्र इन 2 बिंदुओं A व B के बीच जुड़े हैं, अतः प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V समान होगा। तो सूत्र Q बराबर CV, Q बराबर CV से विभवांतर V कांस्टेंट है, कांस्टेंट बराबर की जगह प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा Q प्रोपोर्शनल C। तो समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, समान रहता है। तो जब हम विद्युत मशीन द्वारा बिंदु ए को धन Q आवेश देते हैं, तो ये आवेश प्रत्येक संधारित्र पर उनकी धारिताओं के अनुपात में बट जाते हैं। देखिए, Q प्रोपोर्शनल C ये बता रहा है कि आवेश
संधारित्र के धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाएंगे। जिस संधारित्र की धारिता ज़्यादा होगी उस पर ज़्यादा आवेश आएंगे, और जिस संधारित्र पर धारिता कम होगी उस पर आवेश की मात्रा कम होगी। तो मान लीजिए कि संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं, पर आवेश क्रमशः +Q1, +Q2 व +Q3 हैं। इस प्रकार संधारित्र की पहली प्लेट, पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर +Q1, दूसरी प्लेट पर +Q2 व तीसरी प्लेट पर +Q3 आवेश है। फिर से समझें, जब विद्युत मशीन द्वारा बिंदु A को Q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। Q प्रोपोर्शनल C है, आप देख लीजिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि सूत्र Q बराबर CV होता है। सभी संधारित्र दो बिंदुओं के बीच जुड़े हैं, अतः इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर नियत होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट और बराबर की जगह प्रोपोर्शनल रख देंगे तो Q प्रोपोर्शनल C आ जाएगा। इस संबंध से यह सिद्ध होता है कि यह आवेश सभी संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। अर्थात जिस संधारित्र की धारिता अधिक है उस पर अधिक आवेश, और जिस संधारित्र की धारिता कम है उस पर कम आवेश आता है। ठीक, तो इस प्रकार पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर यह +Q1 आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा। प्रेरण द्वारा इसकी दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर विपरीत अर्थात -Q आवेश उत्पन्न होता है, और बाहरी पृष्ठ पर स्वतंत्र +Q1 आवेश उत्पन्न होता है, और जो पृथ्वी द्वारा आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट पर +Q2 आवेश एक समान रूप से फैल जाता है, और प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर विपरीत आवेश -Q2 और बाहरी प्लेट पर स्वतंत्र धन आवेश +Q2 उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाता है। और अंत में तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर +Q3 आवेश एक समान रूप से फैल जाता है, और प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर विपरीत अर्थात -Q आवेश उत्पन्न होता है, और बाहरी तल पर स्वतंत्र +Q3 आवेश उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी द्वारा आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है। फिर से समझ लें, जब हम विद्युत मशीन द्वारा बिंदु A को +Q आवेश देते हैं तो यह आवेश सभी संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। तो माना इन धारिताओं पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 है। यह आवेश प्लेटों पर एक समान रूप से फैल जाता है। प्रेरण द्वारा इसके समीप प्लेट के पास वाले तल पर विपरीत आवेश तथा दूर वाले तल पर स्वतंत्र समान आवेश उत्पन्न होते हैं, और ये स्वतंत्र समान आवेश पृथ्वी द्वारा आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाते हैं। फलतः संधारित्र की इन प्लेटों के बीच बराबर व विपरीत आवेश +Q व -Q आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये आपका था। तो अब हम ये मान लें कि यदि तीनों संधारित्रों पर क्रमशः Q1, Q2 व Q3 आवेश उत्पन्न हो तो सूत्र Q बराबर CV से Q1 बराबर C1V
v कांस्टेंट है, समांतर क्रम में विभवांतर नियत होता है, तो Q1 बराबर C1V, इसको समीकरण 1 कह दें। Q2 बराबर C2V, समीकरण 2 हो गया, और Q3 बराबर C3V, ये समीकरण 3 हो गया। आपको इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब आवेश संरक्षण के नियमानुसार आवेश न तो उत्पन्न होता है न तो नष्ट होता है, तो कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आवेश संरक्षण के नियमानुसार कुल आवेश Q बराबर ये सभी जो आवेश वितरित थे उन सभी का योग Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये Q1 Q2 Q3 का मान आप समीकरण 1 2 3 से रख दें तो हमें मिलेगा, या Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। आप देखें तीनों पदों में V कॉमन है, तो V कॉमन ले लिए तो बच गया ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3, अथवा ये Q बराबर मिला V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको हम समीकरण 4 कह दें। पुनः यदि हम इन सभी तीनों संधारित्रों के स्थान पर C धारिता का केवल एक संधारित्र रखें जिसे Q आवेश देने पर प्लेटों के बीच का विभवांतर V हो, तो सूत्र Q बराबर CV हो जाएगा। फिर से सुन लें, यदि इन सभी तीनों संधारित्रों के स्थान पर C धारिता का केवल एक संधारित्र रखें जिसे Q आवेश देने पर प्लेटों के बीच का विभवांतर V हो, तो Q बराबर CV। इसको हम समीकरण 5 कह दें। समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर देखिए दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाहिने पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो दाहिना पक्ष हुआ CV बराबर V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3। दोनों पक्षों से V कट गया तो हमको मिला अथवा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये समीकरण 6 हो गए। तो हमें समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का मान मिला अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर। फिर से सुन लें, समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होता है। देखिए समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता C उनकी अलग अलग धारिताओं C1 C2 C3 के योग के बराबर होता है। यहाँ समांतर क्रम में हमें धारिता बढ़ी हुई मिलती है। तो ध्यान दें, समांतर क्रम में संधारित्रों की प्लेटों के बीच का विभवांतर समान होता है, नियत होता है, और आवेश इनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। समांतर क्रम संयोजन का उपयोग हमें तब करना होता है जब हमें धारिता बढ़ानी हो, धारिता बढ़ाने की आवश्यकता हो, तब हम इस समांतर क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। यह हम नहीं, आपका सिद्धांत कह रहा है। आप देख रहे हैं कि तुल्य धारिता समांतर क्रम संयोजन में बढ़ जाती है। तो समांतर क्रम संयोजन का उपयोग तभी करते हैं जब हमें
अधिक धारिता की आवश्यकता हो, अर्थात हमें अधिक आवेश संचित करना हो। तो अगर हमें अधिक आवेश संचित करना हो तभी हम इस समांतर क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। तो एक बार फिर से समझ लें, श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग तब किया जाता है जब हमें उच्च विभव को भिन्न भिन्न संधारित्रों पर विभाजित करना होता है, और समांतर क्रम संयोजन का उपयोग तब किया जाता है जब हमें उच्च धारिता प्राप्त करनी हो, अर्थात आवेश की अधिक मात्रा संचित करनी हो। ठीक है, चलिए, थैंक्स।